नमस्कार, स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं वायदा को लेकर हमारा खास शो एफएनओ जंक्शन और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में 3 दिनों की तेजी पर हमने देखा था कि बुधवार को ब्रेक लगी, कल क्रिसमस की छुट्टी थी, आज बाजार जब खुले हैं तो बाजार में आज भी लगभग शुरुआत में छुट्टी का ही माहौल दिखाई दिया, क्योंकि रेंज बहुत सीमित है, वॉल्यूम है काफी कम। निफ्टी की जो रेंज है लगभग 80 पॉइंट के आसपास की है, और अगर हम निफ्टी बैंक के रेंज की बात करें तो लगभग 125 अंकों की ही रेंज है। यह तब है जब बेस है 59,000 का। इसे आप सोच सकते हैं कि बाजार में कितने सीमित दायरे का आज के सत्र में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अगर कहीं पर एक्शन है तो वो है सरकारी कंपनियों में। सरकारी कंपनियों में हम देख रहे हैं कि डिफेंस वाली कंपनी चल रही हैं, रेलवे में एक्शन है, सोने चांदी में जब लगातार रिकॉर्ड तेजी हम देख रहे हैं तो गोल्ड सिल्वर से जुड़ी जो कंपनीज हैं वहां पर एक्शन आपको दिखाई देगा। और आज फिर से हिंदुस्तान जिंक में अच्छी तेजी है, और इस साल का सुपर परफॉर्मर हिंदुस्तान कॉपर, जिसमें कि लगभग 65% के आसपास की तेजी हो चुकी होगी इस साल में, आज फिर से दौड़ लगाते हुए दोनों के दोनों शेयर दिखाई दे रहे हैं आपको। लेकिन वायदा में आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे, इसकी हम पड़ताल करेंगे इस शो में, और अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि फ्यूचर्स में आपको क्या ट्रेड लेना है आज के सत्र में पैसे बनाने के लिए। हालांकि आज अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो थोड़ा टिल्टेड है वो मंदी के खिलाड़ियों की तरफ, क्योंकि 1500 शेयर कमजोर हैं और करीब 1300 शेयर आज हम देख रहे हैं कि तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और निफ्टी का जो टॉप गेनर है वो है टाइटन। गेंस कितने हैं? 1.25% के आसपास के। लेकिन मिड कैप में, स्मॉल कैप में, चूंकि सरकारी कंपनियां ढेर सारी उसी कैटेगरी में आती हैं, तो वहां पर आज आपको बढ़िया मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास, लेकिन उसके पहले जरा देख लेते हैं कि परसों के सत्र में यानी कि बुधवार को हमारे जो एक्सपर्ट थे नीलेश जैन, उन्होंने आपको कौन से शेयर बताए और आपकी कैसी हुई कमाई, रिपोर्ट कार्ड लेकर आएंगे सामने। तो सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ थे, और नीलेश भाई ने कई सारे ऐसे शेयर बताए जहां पर आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ। नाल्को में हम देख, अच्छा, एल्युमिनियम वाली जो कंपनीज हैं, हिंडाल्को है, नाल्को है, वेदांता है, चौतरफा माहौल है तेजी का। नाल्को उन्होंने खरीदने की सलाह दी थी, 2.25% के आसपास के रिटर्न मिले। डालमिया भारत को खरीदने की सलाह दी गई थी 2110 रुपए के भाव पर। डालमिया भारत में भी हमने तेजी देखी। एबी कैपिटल में हालांकि गिरावट रही, लेकिन नेट आप देखिए आपको प्रॉफिट हुआ है। अब क्या हुआ कि 2 दिन मतलब पिछले 2 सत्र जो रहे बिल्कुल रेंज के रहे। आज आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे ये जानते हैं, और जोड़ते हैं आज के अपने खास मेहमान को। हमारे साथ जुड़ गए हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। चंदन जी, एज एक्सपेक्टेड वॉल्यूम्स थोड़े कम हैं, छुट्टी का माहौल है, और हो सकता है कि ये मतलब साल ऐसे ही बीते। आपकी रीडिंग क्या है सर? इंडेक्स को लेकर कोई ट्रेड बन रहा है? निफ्टी बैंक में करना क्या चाहिए? क्या आज के डिप अपॉर्चुनिटी है? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल मार्केट में तो अपॉर्चुनिटी हमेशा रहता है। इंडेक्स भले ही परफॉर्म नहीं कर रहा है पिछले 2 दिनों से, बट सेलेक्टिव सेक्टर और स्टॉक्स में अच्छा मूव है। वाईटीडी बेसिस पे देखें तो इंडेक्स धीरे धीरे चला, उसके बावजूद भी 10% का मूवमेंट निफ्टी में देखने को मिला, और बैंक निफ्टी में लगभग आप देखोगे 16% का मूवमेंट बना। तो मोमेंटम थोड़ा स्लो रहा है कंपेयर टू दूसरे एसेट्स क्लास, बट ओवरऑल बाजार ने परफॉर्म किया और सिलेक्टिव सेक्टर और स्टॉक्स ने काफी अच्छा मूव दिखाया है। ओवरऑल हमारा मानना है कि इंडिया विक्स है वो भी लगभग 9.2 के आसपास है, और इतने लोअर विक्स में बाजार में बड़े स्विंग नहीं बनेंगे। इनफैक्ट अभी 9.12 के आसपास कोट कर रहा है। बट अच्छी बात यह है कि इसकी वजह से बाय ऑन डिक्लाइन के स्टेंस इंटेक रहेंगे। 2 दिन से भले ही थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, क्योंकि बाजार में पार्टिसिपेशन डल है और कहीं ना कहीं फेस्टिव मूड और ईयर एंड मूड लोगों का है। बट ओवरऑल हमारा मानना है कि जब तक 25,800 होल्ड करता है, इंडेक्स ऊपर में 26,250 तक के स्विंग दिखा सकता है। तो 25,800 से 26,250 ये ट्रेडिंग दायरे में हमें इंडेक्स में कामकाज की सलाह करेंगे। ठीक है, जो भी रेंज है, रेंज के हिसाब से आपको काम करने की सलाह है, और पार्टिसिपेशन कम है, और जैसा कि चंदन जी कह रहे हैं कि फेस्टिव मूड के चलते, नए साल के चलते माहौल थोड़ा सा डल है, तो वॉल्यूम थोड़े से आपको ना कम दिखाई देंगे। पर ठीक है, जहां पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आ रहे हैं उसके बारे में फोकस करेंगे। एक खबर आ रही थी अभी दिलीप बिल्डकॉन को लेकर कि बिहार में रोड कंस्ट्रक्शन के लिए उनको ऑर्डर मिले हैं। एक बार मैं गुजारिश करूंगा कि वो खबर फिर से आप जरा ऊपर लेकर आइए और देखते हैं, क्योंकि दिलीप बिल्डकॉन में जो तेजी है करीब करीब 4% के आसपास की है। हाल फिलहाल हमने देखे कि कई सारे ऑर्डर आए हैं दिलीप बिल्डकॉन के लिए, और देखिए डे हाई पर 4% के आसपास का उछाल है। 485 के प्राइसेस आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। चंदन जी, आगे बढ़ने से पहले, हालांकि एफएनओ का स्टॉक तो नहीं है, लेकिन ऐसे मोमेंटम है, तो जरा बताएंगे क्या करना चाहिए दिलीप बिल्डकॉन में? बिल्कुल, दिलीप बिल्डकॉन की बात करें तो दिलीप बिल्डकॉन में सेटअप काफी अच्छा बना हुआ है। वीकली चार्ट पे बॉटम आउट अप्रोच बने हैं,
लोअर टॉप लोअर बॉटम के निगेशन के साथ में भी डेली चार्ट में हायर बेस यहाँ पे बना है, 50 डेमा के ऊपर डिसाइसिव होल्ड कर रहा है और आज का जो प्राइस बिहेवियर है वो लगभग 35 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, तो मूवमेंट बनना चाहिए और सिलेक्टिव सेक्टर के इस काउंटर्स में मूवमेंट भी है, तो बिल्कुल खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। 470 का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं 503 तक के लक्ष्य यहाँ पे बनने चाहिए। तक के लक्ष्य बनने चाहिए। सुल्तानगंज भागलपुर सबौर रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए इनको ऑर्डर मिला है दिलीप बिल्डकॉन को। 3.5% का उछाल हम शेयर में देख रहे हैं और इसमें आपके लिए यहाँ से भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दिलीप बिल्डकॉन के शेयर में थोड़ा हम लोअर लेवल से शेयर में तेजी बढ़ते हुए देख रहे हैं। चंदन जी, अच्छा आगे बढ़ने से पहले जरा आपके शेयर जान लेते हैं कि आप कौन से शेयरों को लेकर लॉन्ग की सलाह है, कहाँ पर आप शॉर्ट करेंगे? आई थिंक लॉन्ग वाले ही सौदे होंगे, कहाँ तेजी करनी चंदन जी? बिल्कुल 2-3 काउंटर है और कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा मैंने डिफरेंट सेक्टर के काउंटर की बात की है, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से हम बार बार मेटल काउंटर सजेस्ट कर रहे थे और आपको भी धन्यवाद कि इन मेटल काउंटर को, हमारी कन्विक्शन को आपने व्यूअर को पास किया और ईटी नाउ स्वदेश के बहुत सारे व्यूअर्स के मुझे इंस्टा में मैसेज आए हैं अबाउट जो हमने रिकमेंड किया था, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, आशापुरा माइन, जेके टायर। तो अब नए ट्रेड सेटअप की बात करें तो सबसे पहला ट्रेड तो रहेगा माझगांव डोक। माझडोक में एक बॉटम आउट अप्रोच देखने को मिली है, पिछले लगभग 13 वीक का लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट हुआ है। इस वीक में हायर बेस बना है और कहीं ना कहीं मैकेनिकल इंडिकेटर में एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को बना है। सो मैजडॉक में खरीदारी की सलाह रहेगी और आप देखोगे कहीं ना कहीं डिफेंस शिपिंग रिलेटेड काउंटर वापिस रंगत में लौटे, तो 2550 के सपोर्ट से 2750 और 2800 तक के टारगेट माजडोक में देखने को मिलना चाहिए। दूसरा ट्रेड रहेगा एनटीपीसी। कुछ पावर कंपनीज है वहां पे मूव बना है, बॉटम आउट अप्रोच बने हैं। एनटीपीसी में डबल बॉटम जैसे प्राइस बिहेवियर बने हैं, काफी महीनों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद, तो यहाँ पे मूव बनना चाहिए। 318 के सपोर्ट से 340 तक के टारगेट बनेंगे। उसके अलावा एक और काउंटर है नॉन एफएनओ से मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप का सेलेक्टिव काउंटर में अच्छा मूव आ रहा है, वो रहेगा रिको ऑटो। रिको ऑटो में लोअर टाइम फ्रेम में एक पोल एंड फ्लैग जैसा प्राइस पैटर्न बना है, काफी अच्छा ब्रेकआउट है और जिस हिसाब से स्पीड है काउंटर अपने मल्टीपल ईयर्स हाई के लेवल को छूना चाहिए, तो रिको ऑटो पे हम खरीदारी के मौके ढूंढेंगे। 130 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 143 150 तक के स्विंग यहाँ पे बनना चाहिए। सो माजडोक, एनटीपीसी और नॉन एफएनओ में काउंटर रिको ऑटो, ये हमारे रेडार पर रहेंगे इमीडिएट मार्केट के स्विंग को प्ले करने में। ठीक है, बढ़िया है। मझगांव डॉक वैसे भी हम देख रहे हैं कि डिफेंस वाले शेयरों में तेजी है, क्योंकि खबर आ रही है आज एक बैठक होने वाली है रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की, यानी कि रक्षा अधिग्रहण परिषद की। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि करीब 80,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी जा सकती है। तो एक काम करते हैं, जरा एक बार खबर समझ ही लेते हैं कि क्या कुछ डील्स को मंजूरी आ सकती है सरकार की तरफ से। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी भी जुड़ रहे हैं इस खबर के साथ। प्रकाश, आज हम एक्शन देख भी रहे हैं शेयरों में, बताइए क्या अपडेट्स आपके पास हैं डीएसी की इस बैठक को लेकर? देखिए, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की आज एक अहम बैठक है और 2025 की ये संभवतः आखिरी बैठक हो सकती है जिसमें रक्षा सौदे से संबंधित कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है जिसमें कि करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट डील से संबंधित फैसले लिए जा सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि तमाम तरह के जो एजेंडे हैं वो डीएसी के समक्ष हैं जिस पर आज मुहर लग सकती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको कैसे ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, जो आईएसआर कैपेबिलिटीज़ है उसको कैसे बढ़ाई जाए और उससे संबंधित जो प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स की बात करें जिस पर की चर्चा होगी और फैसले हो सकते हैं, उसमें जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है एयर डिफेंस के लिहाज से देखें या फिर जो नेट्रा EU इंटीग्रेशन से रिलेटेड फैसले हैं वो एजेंडे में है जिस पर डीएसी अपनी मुहर लगा सकती है। साथ ही साथ लॉन्ग रेंज जो ड्रोन सिस्टम है उसके प्रिक्योरमेंट से संबंधित भी फैसले लिए जा सकते हैं। कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि दौड़ में हैं जिनको कि डिफेंस डील्स हासिल हो सकते हैं। एक तरीके से अगर आप देखें तो
क्योंकि ये इसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स पर ज़्यादा फोकस होगा। करीब करीब 90% के आसपास के जो इक्विपमेंट्स हैं वो डोमेस्टिक सोर्सेज से प्रोक्योर किए जाएंगे। तो जाहिर तौर पे सरकार का फोकस डिफेंस सेक्टर में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का है, और उस दिशा में देखें तो डीएसी की आज की बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। कई ऐसी कंपनियां हैं जिनको कि फ़ायदा हो सकता है, जिसमें बीएल बीडीएल जैसी कंपनियां हैं जो कि पहले से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट में काफ़ी कई ऐसे डील्स हासिल कर चुकी हैं। लेकिन आज जो एजेंडे के तौर पर अगर आप देखें जिन जिन इक्विपमेंट्स को शामिल किया गया है, जो सौदे हैं जिस पर मुहर लग सकती हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो बीएल बीडीएल जैसी कंपनियों को बड़े डील्स हासिल हो सकती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है डीएससी के लिहाज से देखें, इंडियन डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठक साबित होने जा रही है। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका। और आज हम फिर से देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड जो डिफेंस शेयर हैं उनमें आपको तेजी दिखाई देगी। और जैसा कि प्रकाश बता रहे हैं कि सरकार का ना इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर, डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट पर फोकस ज़्यादा है। 90% वो कह रहे हैं कि डोमेस्टिकली प्रोक्योर की जा सकती हैं चीज़ें। तो हमारी जो ये कंपनीज़ हैं जिनके नाम आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको ही डेफिनेटली फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन एक और बड़ी खबर आप देखिए, सिल्वर ने एमसीएक्स पर नया हाई बना लिया है। आज लगातार छठे सत्र में तेज़ी हो रही है, और रोज हम देख रहे हैं कि 2.5%, 3% ऐसी तेज़ी निकल के आती है सिल्वर में। आज तो 9,000 रुपये का उछाल है एमसीएक्स पर सिल्वर के प्राइसेस में। रिकॉर्ड हाइस पर प्राइसेस हैं 4% ऊपर, 9,000 रुपये एक दिन में 9,000। और अगर हम इस साल देखेंगे तो लगभग 150% से ज़्यादा की तेज़ी इनफैक्ट हो गई है सिल्वर के प्राइसेस में। तो गोल्ड और सिल्वर की जो तेज़ी है वो अद्भुत है। और सिल्वर से जुड़े हुए जो शेयर हैं, 3 शेयर डायरेक्टली लिंक्ड हैं, हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर, जिनके के लिए सिल्वर एक बाई प्रोडक्ट है। आप जिंक और माइनिंग करते हैं अगर कॉपर की, तो सिल्वर भी निकलता है। और हिंदुस्तान जिंक से डायरेक्टली लिंक्ड है वेदांता का शेयर, क्योंकि वेदांता का हिंदुस्तान जिंक में 62% के आसपास का स्टेक है। तो उसको भी फायदा हम होते हुए देख रहे हैं। वेदांता तो आज लगातार 13वें सत्र में ऊपर है, और हिंदुस्तान कॉपर को आप देखिए करीब 6.5% ऊपर, डे हाई पर आपको ये शेयर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। चंदन जी, मेटल अगेन, अब ये जो 3 शेयर हमने बोले सर, बढ़िया तेजी हो रही है, आपका व्यू, और चलेंगे क्या या फिर थोड़ा कॉशियस होना चाहिए अब मेटल स्टॉक्स को लेकर? देखिए, पूरे मेटल पेक पे हम पॉजिटिव है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस मंथ के शुरुआत में हमने बात की थी कि पूरा निफ्टी मेटल इंडेक्स चलना चाहिए सीजनलिटी के हिसाब से। और निफ्टी मेटल पिछले 10 सालों में 10 बार में से 8 बार पॉजिटिव परफॉर्म किया इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सिल्वर भी हम लगातार पॉजिटिव है। 2,35,000 की टारगेट हम लगातार बात कर रहे थे, और आई थिंक 2,35,000 के आसपास हम पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट मैंने काफी बार आपके चैनल पर भी डिस्कस किया था कि पर्सनल डिस्क्लेमर के साथ हम खुद भी सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्टेड है। इन सारे काउंटर में पॉजिटिव व्यू है, और आई थिंक काफी अच्छा व्यू हो गया। हिंदुस्तान कॉपर में बार बार हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं, अभी भी व्यू पॉजिटिव है। 500 हमारा पोजिशनल टारगेट है। हाई टॉप साया बॉटम का जो सीक्वेंस है इंटेक्ट है। हालांकि इतना चलने के बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं हो सकता है, बट ट्रेंड इंटेक्ट है। और मेरा तो ये मानना है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, फॉलो द ट्रेंड अंटिल इट्स नॉट बेंड। और सेम ऐसा सिल्वर में देखने को मिला, सेम ऐसा गोल्ड में देखने को मिला, इसी तरह का मूव हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिला। तो मेरा मानना है कि 435 के ट्रेलिंग सपोर्ट से हिंदुस्तान कॉपर में पोजीशन बनाए रखे। 485, 500 तक के टारगेट इंटेक्ट है। हिंदुस्तान जिंक भी आई थिंक पिछले लगातार 12-13 दिनों से हम सजेस्ट कर रहे हैं, 480, 500 से लेके 640 तक का सफर बन चुका है। 615 का टेलिंग सपोर्ट रहेगा। 655, 675 तक के टारगेट भी अभी एक्सटेंड हो सकते हैं। किसी ने इन सबका मूव मिस कर दिया तो अब नेशनल एल्यूमिनियम पे फोकस कर सकते हैं। 295 के सपोर्ट से 315, 323 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। वेदांता जैसा काउंटर है, वहां पे भी पॉजिटिव मोमेंटम दिखने चाहिए, बट बाई ऑन डिक्लाइन है। तो ये सारे मेटल काउंटर पे हमारी नजर है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शायद फेवरेबल नहीं करेगा, बट ट्रेंड इंटेक्ट है, और ट्रेंड के साथ हम फॉलो करने के सजेशन यहाँ पे देंगे। को बनाइए फ्रेंड, पैसे आपके बन जाएंगे। और ये राय, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, क्या अद्भुत रैली रही है। महीने भर में अगर आप देखेंगे तो 35% से ज्यादा तेजी दोनों के दोनों शेयरों में हो गई है। एक काम करते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। मेटल पर तो आपको व्यू मिल गया, लेकिन एफएनओ में और क्या हो रहा है, कहां पर लॉन्ग बन रहे हैं, कहां पर शॉर्ट्स हो रहे हैं, कहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, कहां शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ये तमाम चीजें हैं।
आपके लिए ट्रेड कहां पर परफेक्ट होगा, यह समझेंगे चंदन जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है एफएनओ जंक्शन में। बाजार में हम देख रहे हैं कि एक रेंज का कारोबार हो रहा है, लेकिन गिरावट आज है, थोड़ा वॉल्यूम कम दिखाई देगा आपको। और निफ्टी अपने 26,000 के सपोर्ट को बचाने की आज के सत्र में कोशिश करेगा। गिरावट जो है 80 अंकों के आसपास की हो गई है और 26,200 के ऊपर हमने देखा कि लगातार 2 दिन बाजार को टिकने में दिक्कत आई थी और निफ्टी बैंक भी 59,500 के करीब जाकर वहां से लौट आए और फिलहाल 59,000 के अपने सपोर्ट के आसपास आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। करीब 150 अंकों के आसपास की नरमी है। टाइटन टॉप गेनर निफ्टी का, श्रीराम फाइनेंस और सन फार्मा ये हैं टॉप लूजर, 1.65% की लॉसेस इनमें हैं। लेकिन वायदा में और क्या हो रहा है जरा उस पर जरा फोकस कर लेते हैं और देखते हैं कि कहां पर लॉन्ग बिल्डअप है। प्रेस्टीज में हम देख रहे हैं कि बाइंग है, छोटी छोटी बाइंग इसमें धीरे धीरे करके आ रही है, लॉन्ग एडिशन हो रहे हैं। टाइटन एक नया ब्रांड लॉन्च करने जा रहा है जो कि लैब ग्रोन डायमंड पर फोकस करेगा। इसके अलावा वेदांता में तेजी लगातार है, फ्रेश लॉन्ग्स एडिशन हो रहे हैं और इसके अलावा ट्रेंट में भी तेजी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। वेदांता की हमने बातचीत कर ली है, ट्रेंट में जो तेजी है बहुत ही हल्की सी है। टाइटन और अच्छा प्रेस्टीज पर चंदन जी राय दीजिए, कितने कन्विंस्ड हैं? हम देख रहे हैं कि जो रियल एस्टेट वाले जो स्टॉक्स हैं ना, लोअर लेवल से बाइंग आ रही है और अगर हम दिग्गजों के मुकाबले अगर प्रेस्टीज से तुलना करें ना तो प्रेस्टीज बेटर रहा है पूरे साल में भी अगर आप देखेंगे तो। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे 2 काउंटर पे फोकस करना चाहिए। एक तो टाइटन तो ब्रेकआउट के लिए और प्रेस्टीज बॉटम आउट अप्रोच के लिए। पिछले लगातार 7 वीक से यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे और इस काउंटर में 1800 से लेके नीचे में 1580 तक के डिक्लाइन देखे। बट पिछले लगातार 5 दिनों से मल्टीपल सपोर्ट 1590 1585 के आसपास बन रहा है, तो ऐसा लग रहा है बॉटम आउट अप्रोच अब बन रहा है। सो यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। 1610 के सपोर्ट से 1700 तक के स्विंग प्रेस्टीज में बन सकते हैं। वहीं टाइटन की हम बात करें तो टाइटन में मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। मोमेंटम इस काउंटर का भले ही स्लो है बट कहीं ना कहीं एक बड़े ब्रेकआउट के लिए काउंटर तैयार है। यहाँ पे खरीदारी के मौके इंटेक्ट है। 3900 का इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 4100 तक के टारगेट टाइटन में बन सकते हैं। ठीक है, 4100 के टारगेट बन सकते हैं टाइटन के शेयर में और प्रेस्टीज के लिए 1700 रुपए के टारगेट। ये तो होंगे जहां पर लॉन्ग एडिशंस हो रहे हैं, जहां पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है। जरा उन स्टॉक्स की लिस्ट लेकर आइए। ज्यादातर आपको उसमें रेलवे और डिफेंस वाले शेयर दिखाई देंगे। मझगांव डॉक चल रहा है, IRCTC, IRFC, इनकी हमने बातचीत कर ली है रेलवे वाले स्टॉक्स की। एक और स्टॉक जहां पर ऐसा लग रहा है कि शायद ये शेयर एक बॉटम आउट तो नहीं हो गया है बट बॉटम आउट होने की प्रक्रिया में है, वो है इरेडा। 3.5% का उछाल और हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड जो पावर वाले शेयर हैं, REC है, PFC है, एक शेयर तो आपको चंदन जी ने भी सुझाया NTPC, वहां पर तेजी हो रही है। इरेडा को लेकर चंदन जी आप कितने कन्विंस्ड हैं? आपको लगता है कि इरेडा में जो गिरावट होनी थी अब हो गई है, अब ये शेयर चलेगा यहां से? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो काउंटर्स की बात की उसमें माजडॉक तो हम ऑलरेडी सजेस्ट कर चुके हैं ऊपर में 2750 2800 के टारगेट के लिए। और इरडा की बात करें तो कहीं ना कहीं इस काउंटर में वापस एक पॉजिटिव स्विंग देखने को मिला है। काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद में यहाँ पे बॉटम आउट अप्रोच बने हैं और हार्मोनिक पैटर्न AB इक्वल टू CD का बॉटम अप्रोच लास्ट वीक देखने को मिला और लोअर टॉप लोअर बॉटम के निगेशन के साथ में 50 डेमा सरपास भी हुआ है। सो आई थिंक इरडा में खरीदारी के मौके बन रहे हैं। 138 का सपोर्ट है, ऊपर में 150 तक के स्विंग एक्सटेंड होने चाहिए। ठीक है, इरेडा को लेकर ये भी हो गया, लेकिन जहां पर हम शॉर्ट इनिशिएट होते हुए देख रहे हैं जरा उनकी बातचीत कर लेते हैं और वो स्टॉक्स जरा आप स्क्रीन पर लेकर आइए। IEX हम देख रहे हैं कि थोड़े बहुत रिकवरी आ रही थी। IEX में देख रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर आज के सत्र में है। कमिंस में गिरावट है। जो ये कैपिटल गुड्स वाले शेयर है ना, ये एक तरफा मूव नहीं आ रही है। MFSL, इसमें मैक्स फाइनेंशियल में आपको थोड़ी नरमी दिखाई देगी और श्रीराम फाइनेंस थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है। श्रीराम फाइनेंस में 950 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। चला बहुत है श्रीराम फाइनेंस इस साल के। अगर आप निफ्टी के गेनर्स उठा के देखेंगे तो श्रीराम फाइनेंस वन ऑफ द टॉप मोस्ट गेनर है। जापान के MUFG बैंक ने जो डील की थी उसके बाद तो क्या हाल फिलहाल तो गजब की तेजी आई थी। कोई शेयर जहां पर आपको लगता है चंदन जी की वाकई ट्रेंड अब रिवर्स होने वाला है और शॉर्ट के मौके बन सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हम IEX की बात करें, उसका ट्रेंड नेगेटिव है और एक नए ब्रेकडाउन देखे जा रहे हैं। आज की गैप डाउन ओपनिंग ने एक ब्रेकडाउन का प्राइस बिहेवियर कंफर्म किया है, तो यहाँ पे वीकनेस बनना चाहिए।
139 इमीडिएट में हर्डल है, उस हर्डल से वीकनेस इंटेक्ट रह सकती है, नीचे में 130 तक के टारगेट बनने चाहिए। मैक्स फाइनेंशियल बात करें तो वीक जरूर है बट सपोर्ट इंटेक्ट है। एज ऑफ नाउ देखें तो स्ट्रक्चर के हिसाब से 1700 इमीडिएट हर्डल है, नीचे में 1600 तक के टारगेट बन सकते हैं। श्रीराम फाइनेंस में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई है बट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, इसके लिए यहाँ पे हम एक बार अवॉइड करने की सलाह रखेंगे। सो कहीं ना कहीं मैक्स फाइनेंशियल पे यहाँ पे ट्रेड सेटअप ढूंढा जा सकता है और आईएक्स में नेगेटिव ट्रेड सेटअप यहाँ पे है। चंदन जी, आपको लगता है क्या कि पीएनबी हाउसिंग भी अब थम सकता है? तेजी इसमें हमने देखी है, आज कमजोर है, क्या पीएनबी हाउसिंग यहां से नीचे जाएगा? कि बड़ी मुश्किल से यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, जो मल्टीपल हर्डल थे 950 के आसपास, उसको कल पार किया, आज वापस ऊपर जाके उन्हीं पे टिका हुआ है। तो ये कहना मुश्किल है कि मोमेंटम फिजल आउट हो जाएगा, बट मेरे हिसाब से बाई ऑन डिक्लाइन का स्ट्रेंथ इंटेक्ट रहेगा, क्योंकि कल के दिन एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ था, आज बाजार नहीं चल रहा, शायद उसकी वजह से मोमेंटम बिल्ड नहीं हुआ, तो शायद वेट एंड वॉच वाला मोड रखें। बाई ऑन डिक्लाइन ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा कंपेयर टू नेगेटिव व्यू यहाँ पे बनाने में। बट यस, जो भी ट्रेड सेटअप है उसमें आप 935 के सपोर्ट को ध्यान रखें। ठीक है, 935 के सपोर्ट को आप ध्यान में रखिए पीएनबी हाउसिंग के लिए। चलिए, इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो गया है। निफ्टी बैंक 150 के नीचे, निफ्टी की बात करें तो करीब 85 के नीचे कारोबार होता हुआ लग रहा है और आज थोड़ा मंदी के खिलाड़ियों का पलड़ा बाजार में आपको भारी दिखाई देगा। इस शो में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद आप अपने सवाल जवाब जरूर पूछिए। आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं या जिन स्टॉक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं निवेश करने से पहले या ट्रेड करने से पहले, हमारे एक्सपर्ट आपको जवाब देंगे योर स्टॉक्स में एक छोटे से ब्रेक के बाद।